स्वागत है आप सबका टॉप सॉल्यूशन के परिवार में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ न्यूट्रलाइजेशन मेथड। मैथ्स में पाइप एंड सिस्टम एंड कंप्यूटर विश्लेषक बहुत सारी चीज़ों में काम बिगाड़ना बनाने वाले काम में मैथ्स है एक तरीके से टाइम एंड वर्क देखा जाए, ठीक है। तो इसमें ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, खासकर रेलवे में पूछा जाता है। तो उसमें क्या है, बच्चे एलसीएम वगैरह लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो वो आंसर आता है, वो आंसर कितनी देर में आता है मुझे नहीं पता। 1 सेकंड में भी ला सकते हैं, 5 सेकंड में भी ला सकते हैं, 10 सेकंड में भी ला सकते हैं, 15 सेकंड में भी ला सकते हैं। वो उनकी प्रिपरेशन पे है। पर मैं एक नए कंसेप्ट पे काम बात करने जा रहा हूँ, जो मैंने बहुत ही कम टीचर्स की वीडियोज़ में देखी होगी। मैंने आज तक तो खैर मैंने किसी भी टीचर्स की वीडियोज़ में नहीं देखे। जितने भी टीचर्स के मैंने वीडियोज़ देखे, मैं इस पर दावा तो नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन मेथड ये कहता है कि जैसे कि पानी की टंकी भरनी है, कुछ पाइप भरते हैं, कुछ पाइप निकालते हैं। अब इन दी एंड जो पाइप बाहर कर रहा होगा, ठीक है, इन दी एंड जब टंकी भर जाएगी, जैसे कि एक टंकी है ना, एक टंकी है, इसमें पाइप भरना है। एक लगा दिया इनलेट पाइप, एक लगा दिया आउटलेट पाइप, है ना। मान लो कि 2 लगा दिए इनलेट पाइप। इसकी फीस ये 10 घंटे में भरता है, ये 5 घंटे में भरता है, ये 10 घंटे में खाली करता है। और तीनों को एक साथ खोल दूँ तो ये 10 घंटा और ये 10 घंटा एक दूसरे को तो न्यूट्रलाइज ही कर देगा ना। तो जो पानी भरा जाएगा ये 5 घंटे की वजह से भरा जाएगा, और जितने घंटे चलेगा उतना ये पानी भर देगा। मान लो कि 1 घंटे चला तो 1/5 टंकी भर जाएगी। तो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, और इसी चीज़ को मुझे एक्सप्लेन करना है। अब इस पे क्वेश्चंस इस टाइप का बनेगा कि मैंने कुछ पाइप्स लगा रखी हैं, कुछ घंटे में भरता है, तो टाइप पाइप्स में कितने भरने वाले हैं, कितने खाली करने वाले हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चंस के माध्यम से ही समझेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन मेथड हमारा कहता क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है कंप्यूटर के गेम का, ये मेरे ख्याल से एएलपी में पूछा हुआ 2018 का क्वेश्चन है। ये एएलपी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2018। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर और विध्वंसक है, ये कुल मिलाकर 20 हैं। इनमें से कुछ महल के चारों ओर एक दीवार बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी इसे ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ बनाते हैं, कुछ बिगाड़ते हैं। बिल्डरों में से प्रत्येक 15 घंटे में केवल दीवार का निर्माण कर सकता है, जबकि कोई विध्वंसक इसे 10 घंटे में ध्वस्त कर सकता है। दीवार के न होने पर यदि सभी 20 बिल्डर और विध्वंसक सक्रिय हो जाते हैं, दीवार 3 घंटे में बन जाती है। इनमें से विध्वंसक कितने हैं? देखो जितने भी बिल्डर हैं 20 है टोटल, ठीक है। डिटेल में बात करेंगे इस पर, ठीक है। लेकिन जब इससे क्वेश्चन को लगाओगे तो 1 सेकंड में 2 सेकंड में ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद लग जाएगा, ठीक है। तो टोटल में 20 हैं, ठीक है, और दीवार बना रहे हैं। ये दीवार है, कुछ बना रहे हैं, कुछ तोड़ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ तोड़ रहे हैं। तो मेरा कंसेप्ट ये कहता है कि जितने घंटे में दीवार बन रही है और जितने घंटे में एक बिल्डर बना रहा है, ठीक है, उसी को लो। क्योंकि कुछ की इफ़िशियंसी और कुछ बिल्डर की इफ़िशियंसी और कुछ डिस्ट्रॉयर की इफ़िशियंसी आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जो बचे हुए न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो बचे हुए बिल्डर होंगे, सिर्फ वही दीवार बनाएंगे, सिर्फ उन्हीं की वजह से दीवार बनेगी, है ना। आप समझ पा रहे होंगे, सिर्फ उन्हीं की वजह से वो दीवार बनेगी। तो दीवार 3 घंटे में बन जाती है। तो 3 घंटे में बनाने के लिए मुझे कितने बिल्डर चाहिए? एक बिल्डर 15 घंटे में बनाता है, तो 3 घंटे में बनाने के लिए मुझे 5 बिल्डर चाहिए। इन्हीं 5 की वजह से सिर्फ दीवार बनेगी। अब बाकी 15 में कुछ बिल्डर हैं, कुछ डिस्ट्रॉयर हैं, ये आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से मुझे पता लगाना है कितने विध्वंसक है, क्योंकि 5 तो मुझे तय हो गए कि ये हैं। अब 15 में से मुझे तय करना है कि कितने विध्वंसक हो सकते हैं, है ना। 5 तो क्लियर है कि भाई 5 की वजह से दीवार तो बनेगी। जो दीवार है ये 5 की वजह से तो बनेगी। बाकी जो 15 में हैं, कुछ विध्वंसक है, कुछ बिल्डर हैं, कुछ दीवार को बिगाड़ रहे हैं, कुछ दीवार को बना रहे हैं। उनका काम न्यूट्रलाइज हो रहा है, उनका काम कुछ नहीं हो रहा, उनका काम ज़ीरो हो रहा है। वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो 15 हैं, अब कैसे बांटना है वो देखना है। जो बिल्डर है वो 15 घंटे में काम करता है, ठीक है, और डिस्ट्रॉयर 10 घंटे में कर देता है। यानी एक तरीके से मैं 15 मान लूँ कि 15 बिल्डर 10 डिस्ट्रॉयर के बराबर है। ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इनका रेशियो ले लो, 15 और 10 ठीक हुए ना, रेशियो ले लो, 3 और 2,
यानी कि 3 बिल्डर 2 डिस्ट्रॉयर आपस में काम को ज़ीरो कर देंगे, न्यूट्रलाइज़ कर देंगे बिल्कुल। इनकी वजह से कोई काम नहीं होगा। जितना 3 बिल्डर बनाएँगे उतना 2 डिस्ट्रॉयर मिलके काम को बिगाड़ देंगे। तो टोटल 5 हो गए, 15 को बाँटना है। तो 5 यानी 1 की वैल्यू 3 हो गई, तो यहाँ से 3 की वैल्यू 9 और 6, ठीक है। तो 9 बिल्डर और 6 डिस्ट्रॉयर, खत्म आंसर। तो इसका आंसर आया 9 बिल्डर, यानी कि 9 9 5 14 बिल्डर और 6 डिस्ट्रॉयर, 6 डिस्ट्रॉयर, सिर्फ 6 डिस्ट्रॉयर, ठीक है। तो इस क्या मैंने कोई किसी की इफिशियंसी निकाली, किसी का एलसीएम लिया, क्या किया मैंने, सिर्फ एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके आंसर फाइंड कर लिया। 3 घंटे में दीवार बनाने के लिए मेरे को चाहिए 5 बिल्डर, बचे 15 बिल्डर। 15 बिल्डर को बांट देना है, 15 बिल्डर और डिस्ट्रॉयर को, जो भी मैन पावर है इन बिल्डर और डिस्ट्रॉयर को हमें बांट देना है इफिशियंसी की रेशियो में। 10 ये 10 घंटे में या 10 घंटे में, तो इसको मान लो कि 15 बिल्डर 10 घंटे, 10 बिल्डर 15 बिल्डर 10 डिस्ट्रॉयर आपस में काम को बराबर कर देंगे, यानी 3 और 2 का रेशियो है। 3 और 2 में ये 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, यानी डिस्ट्रॉयर 6। क्या मैंने किसी की सिर्फ रेशियो लिया मैंने, ये इसमें से फाइंड करने के लिए बस। क्या कोई एलसीएम लिया मैंने, कोई टोटल वर्क निकाला मैंने, क्या कोई टोटल वर्क निकाला मैंने? नहीं ना। बहुत इजी क्वेश्चन है यार ये, फालतू में इसमें कोई एलसीएम लेके टोटल वर्क लेके मेरी बस के बाहर है भाई, ना मैं वो करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपग्रेड हो जाओ ऐसे क्वेश्चंस को लेकर। कुछ क्वेश्चंस देखो, हर क्वेश्चन में आप अपग्रेड हो सकते हो, हर क्वेश्चन के शॉर्टकट नहीं बनते, हम भी जानते हैं, लेकिन 99% के तो शॉर्टकट बन ही जाते हैं भाई। और आज तक मैंने नहीं देखा किसी ने न्यूट्रलाइजेशन मेथड ये पढ़ाया हो यूट्यूब पे, और मेरे को कोई टीचर बता दो, किसी भी टीचर ने आज तक न्यूट्रलाइजेशन मेथड नहीं पढ़ाया है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखूंगा मैं, उसको भी सॉल्व करूंगा, उसको भी उड़ाऊंगा। देखो ये भी पूछा हुआ है RRC ग्रुप डी प्रीवियस ईयर 46 पेपर 46 7 दिसंबर 2018 शिफ्ट 2 में पूछा क्वेश्चन है। कंप्यूटर गेम सेम है, बिल्डर और विध्वंसक है वे 32 है। उनमें से कुछ महल को चारों दीवार बनाते हैं, जबकि इसे ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक बिल्डर 36 घंटे में दीवार बनाकर निर्माण कर देता है, जबकि विनाशक इसे 30 घंटे में ध्वस्त कर देता है। ये सभी 32 सक्रिय हैं। जब दीवार नहीं होती तो दीवार 2.5 घंटे में बन जाती है। देखो बिल्डर 36 घंटे में बनाता है, 36 घंटे में बनाता है, दीवार 2.5 घंटे में बन गई, ऐसी बातें बन गई। तो 36 घंटे 2.5 घंटे में दीवार बनाने के लिए हमें कितने बिल्डर चाहिए? 36/2.5, अरे यही तो हुआ 14.4, है ना। 14.4 बिल्डर तो हमें चाहिए ही चाहिए बनाने के लिए। अब 32 है टोटल, बचे कितने? 17.6 बचे कितने? 17.6 17.6 बिल्डर और डिस्ट्रॉयर बचे। अब इनको आपस में बांटना है। बांटना कैसे है? 36 और 30 इनका ये रेशियो है, यानी कि 6 डिस्ट्रॉयर 5 बिल्डर के 5 6 बिल्डर 6 बिल्डर 5 डिस्ट्रॉयर के बराबर है, यानी 11। 6 और 5 का रेशियो है 11। 11 एक की वैल्यू कितनी आ गई? 11 एक कम 11, 11 77 और 11 छक्का 66 1.6, एक की वैल्यू 1.6 आ गई। तो क्या पूछा है? विध्वंसक 16 5 80 8 आंसर। क्या था ये? कुछ भी नहीं था। क्या किया मैंने बताइए? क्या किसी का मैंने एलसीएम फिर यहाँ पे लिया? क्या मैंने टोटल वर्क लिया? डाटा भी थोड़ा सा उस तरीके का है कि 2.5 है, आप समझ रहे हो। क्योंकि आप सोच रहे हो कि 17.6 1.6 आदमी, क्या 1.6 हो सकते हैं, 17.6 हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई। लेकिन ये आंसर फाइंड करने का तरीका है कि 1.6 आदमी की जरूरत, देखो क्या है, 14.4 आदमी की जरूरत तो मुझे दीवार बनाने में पड़ेगी ही पड़ेगी। बचे 17.6, 17.6 को हमें बांटना है एफिशिएंसी की रेशियो में, बस बात खत्म। यही तो करना था। अब फिर भी मैं देखता हूँ कि सब वही टोटल वर्क लिए जा रहे हैं, टोटल वर्क लिए जा रहे हैं, टोटल वर्क लिए जा रहे हैं, घिसा पिसा तरीका, टोटल वर्क लिए जा रहे हैं, टोटल वर्क लिए जा रहे हैं। अरे क्या करोगे टोटल वर्क का भाई? हैं? अपग्रेड हो जाऊँ, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं 2-4 क्वेश्चंस और भी लाऊंगा और उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा ऐसे ही, ठीक है। टिल देन बाय। वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए।